अपने बेटे को नींद की दवा देके छत पे छोड़कर लौट आई। सुबह वो बच्चा वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था। अल्लाह अकबर। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, वेलकम टू येट अनदर द पूछो और द पूछो की एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आशी और आज की क्या हमारे पास जितनी भी स्टोरीज आती है वो रियल होती हैं और आई होप कि जिस तरह आप हमें पहले पसंद करते हुए आ रहे हैं इस स्टोरी को भी आपको पसंद आएगी और अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, समझ में ना आए तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। वेल स्ट्रेट अवे चलते हैं हम डॉक्टर साहब की स्टोरी के पास। डॉक्टर साहब क्या लेकर आए आज? इंसान की ज़िंदगी में चंद इंसानों की ज़िंदगी में हर इंसान की कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो उनकी लाइफ पर नक्श हो जाते हैं, जो लिख दिए जाते हैं उनके जहन पर, उनके दिल पर, और वो कभी नहीं जाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हालात को बदलने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। हाँ, कोई सीधा रास्ता ले लेता है, कोई गलत रास्ता ले रास्ता ले लेता है। ओके। सीधा रास्ता कभी भी आपको, वो कहते हैं ना दो रास्ते होते हैं, एक तो आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाते हैं, वो आपका हार्ड वर्क होता है। एक आपका नसीब होता है, आप लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट आपको ऊपर ले गई यूं फटाफट ना, लेकिन दोनों रास्ते जा ऊपर ही रहे होते हैं। एक तीसरा रास्ता जो बुराई का रास्ता होता है, जो आपको वक्ती तौर पर लगता है कि आपको फ़ायदा दे रहा है, आपको कामयाबी दे रहा है, लेकिन वो असल में आपको नुकसान दे रहा होता है। चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे वो आखिरत में हो, होता नुकसान ही है उसमें। मतलब एक सीढ़ी वाला रास्ता, दूसरा लिफ्ट वाला रास्ता, तीसरा बुराई का रास्ता। बुराई का रास्ता रस्सी, डायरेक्ट रस्सी चढ़ के जाना, वो तो गिरेगा तो ज़मीन पर ही आएगा। चले। अच्छा अच्छा, किस्सा सुनाता हूँ एक औरत का। उस औरत ने जिस घर में जन्म लिया, जिस घर में पैदा हुई, वो इतनी वेल्दी फैमिली नहीं थी, लोअर मिडिल क्लास कह लो ठीक या लोअर क्लास कह लो। तो उसके ख्वाब बहुत बड़े थे कि मेरे पास ये चीज़ भी हो। जाहिर सी बात है, इंसान है, इंसान के साथ ख्वाहिश जुड़ी है, ख्वाहिशात, नफ्स जुड़ी हुई है, तो वो एक कुदरती अमल है। ठीक है, अगर वो इंसान से निकाल दो तो इंसान पे फरिश्ता हो जाएगा। उसके साथ भी यही हुआ कि उसने घर में जो शुरू के हालात देखे, उसमें उसने देखा कि जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब जब वो एक एज ऐसी आ गई जब उसकी शादी का वक्त आया, तो शादी भी उसकी जिस घर में हुई वो नॉर्मल घर था, कोई इतना कोई पैसे वाला नहीं था बंदा जिसके साथ शादी हुई या क्या, रिश्तेदार ही थे आपस में। वहाँ शादी हो गई उसकी। शादी के बाद इसके हालात जो उसको लगता था कि हमारे घर में बेहतर है, वो और ज़्यादा बुरे हो गए हैं। ओके। कुछ अर्से के बाद बच्चा हो गया इसका। अब ये तंग आ गई, इसने कहा कि अब मुझे लाइफ में से ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, मुझे कुछ पैसा चाहिए, कुछ आसाइश चाहिए, कुछ आराम चाहिए, लग्जरी लाइफ की, लग्जरी लाइफ चाहिए। अच्छा, हमारे मीडिया का इसमें बहुत नेगेटिव किरदार रहा है। कैसे? ऐसे कि हम जो ड्रामास दिखाते हैं टीवी पर या और, वहाँ पे या तो बहुत हाई लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, यहाँ हम उसको फिर ले आते हैं बिल्कुल नीचे। तो अब जो बीच का जो वो एक क्लास है ना, वो दब के रह जाता है। वो ना लोअर लाइन पे जाना चाहता है, अपर पर जाना चाहता है, तो वो जा नहीं सकता। उसके लिए उसको बहुत मेहनत करती हुई। फिर उसमें होता क्या है, उसने क्या किया कि उसने कहीं किसी आमिल से, कहीं किसी से कि भाई मेरे मियाँ के पास ये मसला है, मेरे रोज़ी में ये है, तंगी है, 10 आपको आमिल मिलेंगे तो उनमें से कोई एक आपको सही मिलेगा, बाकी तो सारे टोपी ड्रामा ही होते हैं। इसको जो सही आमिल मिला, उसने इसको बोला कि मैं तुम्हें कुछ पढ़ने के लिए देता हूँ,
और तुम ये पढ़ो तो तुम्हारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। और तुम्हें कुछ चीज़ें देता हूँ, तुम उन चीज़ों को अपने पास फिलहाल जगह पर रख दो, तो तुम्हारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, वैसे सॉरी बात आपकी इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत के साथ जो लोग अभी देख रहे हैं, 90%, मैं ये नहीं कहूँगा कि चले 90% ज़्यादा हो जाएगा, आप 70% पे आ जाओ, मैं कहूँगा 70% ज़्यादातर औरतें ही इन कामों के पीछे पड़ती हैं। इन चीज़ों के पीछे जाते हैं। और क्या है कि औरत खुदा ने कुदरती एक सॉफ्ट हार्टेड और एक ऐसी चीज़ बनाई है जो ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत जल्दी कर लेती है ना, और फिर उनको पता नहीं चलता, क्योंकि हम जैसे मर्द हजरात हैं, देखिए प्लीज़ गलत मत समझिएगा, दिस इज़ फैक्ट, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। हम लोग जो मर्द हजरात हैं, हम लोग घूमते हैं, रुलते हैं, बाहर की दुनिया देखी है हमने, शक्ल देख के हम थोड़ा ज़्यादा एक आइडिया पकड़ लेते हैं कि लाला ये इतना अगर मीठा हो रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ किस्सा होगा। लेकिन औरतें बेचारी वो घर से डायरेक्ट इस तरीके से इन चीज़ों के पीछे अगर जाना तो वो बड़ा उस पर नुकसानात का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तुम जो हमारी बहनें, हमारी माएँ जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, तो मेरे ख्याल से बड़ा डेंजरस काम है। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद उसको ये पता नहीं था, जिस आमिल के पास ये गई है वो आमिल जो है वो बेसिकली काला जादू करता है। हमें पता नहीं चलता, आपको कोई नक्श दे दिया, आपको क्या पता कि क्या लिखा हुआ है। मुझे पता नहीं चलता, अगर मैं किसी का कोई ऐसा तावीज़ कोई मुझे लाके दिखाता है तो मुझे भी पता नहीं चल रहा होता। वो तो कुदरती कोई चीज़ें आके बता दें या कहीं से कुछ हो जाए कि ये तो ये चीज़ है, तो वो एक अलग बात होती है। पढ़ाई मुझे उस चीज़ की नहीं आती, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। पानी में पी लो, पानी मार दो। अच्छा, उसमें जो उस औरत को जो उसने बोला कि तुम घर जाओ, तुम्हारे घर के ये जो बेड है उसके 4 पाए हैं, उनके नीचे इन तावीज़ों को दबा दो। 2 तावीज़ों को दीवार के बाहर मेन जो दीवार है दरवाजे वाली, मेन डोर वाली, उसके एक कोने में कील ठोक दो तावीज़ के साथ, दूसरे में ठोक दो। ये इल्म है, इसको रात को तुमने 2:30 से 3 के दरमियान पढ़ना है। खामोशी हो, छत पे जाना, कोई ना हो। इसने वैसा ही किया। ये आ गई घर, इसने अपने मियाँ से डिस्कस नहीं किया, इसने पहली रात ये अमल किया। इसको कोई चीज़ महसूस नहीं हुई पहली रात। खैर, इसने दूसरी रात किया। ये अमल इसको 11 दिन करना था। 5 दिन इसके ऐसे ही गुजर गए ये अमल करते हुए। इसने 5वें दिन आमिल को फ़ोन किया, 6ठे दिन, कि 5 दिन हो गए, कोई फ़र्क मुझे महसूस नहीं हो रहा। उसने बोला तुम पढ़ो। 6ठे रात 5 दिन गुजर गए, जिस दिन आमिल को फ़ोन किया उस रात ये छत पर अमल कर रही थी, तो एक बंदा इसके सामने आके खड़ा हो गया। ओके। साए की तरह, एक बहुत लंबा और गहरा और प्लस में ब्रॉड, चौड़ा, वो इसके सामने आके खड़ा हो गया। इससे कहने लगा कि तुम्हें मैं देख रहा हूँ, 5 दिन से तुम ये कर रही हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो इसने ये समझा कि जो उस आमिल ने मुझे पढ़ाई दी है ये उसका नतीजा है। ओके, ठीक है। तो इसने कहा कि देखो ये सारी चीज़ें हैं। पहले तो ये डरी, लेकिन ये इसके दिमाग में था कि कुछ ना कुछ ऐसा होना है। उसने कहा भाई पढ़ाई का रिजल्ट आ गया। हाँ। इसने कहा कि हमारे हालात ऐसे हैं, हमारे हालात ऐसे ऐसे ऐसे। उसने बोला ठीक है, अगर मैं तुम्हें पैसे देना शुरू कर दूं और तुम्हारे पास पैसे आना चाहिए तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? गिव एंड टेक। हाँ, हर इंसान करता है। तो उसने कहा कि मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। कि लगा तुमने मुझे बुलाया है, ये पढ़, अब वो उसके साथ खेल रहा है। ओके, तुमने मुझे बुलाया है, पढ़ाइयाँ की हैं, ये किया है, वो किया है। अब जब मैं आ गया हूँ, तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ सौदा करो। कि लगी मेरे पास घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मैं सौदा करूँ। उसने कहा ठीक है, कोई चीज़ नहीं है। उसने एक कोई वहाँ से पुराना जला हुआ कपड़ा उठाया, बोला उसके नाखून बहुत बड़े थे, जो चीज़ वहाँ मौजूद थी। बोली कि उसने मेरे अंगूठे पे अपने नाखून से ऐसे कट मारा जैसे कोई शार्प
नाइफ या ब्लेड इस तरह से। बोला इस कपड़े पे अपने खून के 2-4 कतरे गिरा दो। तो कहने लगी उससे क्या होगा? क्या लगा उससे ये होगा कि जब तुम्हारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा ना, जब तुम्हारा काम हो जाएगा, उस वक्त मैं तुमसे मांगूंगा जो मुझे चाहिए होगा। ओके, मतलब वो सवालिया निशान था अभी। हाँ, ओके। अगर तुम इस बात को रजामंद होती हो तो कर लो, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा, उसने डिमांड्स कोई भी नहीं बताई? हाँ। उसने बोला अपना काम करवाओ, मतलब हाँ। लालच। ओके। अब इसने सोचा कि यार बात की बात में देखी जाएगी, मैं उसको फिलहाल तो अपना काम करवाऊँ। इसने उस पर वो मोहर लगा दी और उसने बंद किया। उसको बोला तुम कल इस टाइम पर समंदर के पास जाना, समंदर की गीली मिट्टी उठाना, उसको एक बोतल में बंद करना, यहाँ पर ले आना, कल इसी वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। ये इसने वैसे ही किया। दूसरे दिन बोतल में बंद करके, जिस वो जेम बोतल जो होती है ना, वो उसमें वो ले आई। रात को बैठी, वो दोबारा आया, उससे वो बोतल लिया और वो गायब हो गया। ये बैठी रही पढ़ाई पे, उसको बोला तुम बैठो। कुछ देर के बाद आया तो उस बोतल में गोल्ड था, सोना था। अब अंदाज़ा लगा लो कि उस बोतल का वज़न कितना होता है, जो हम जेम लेते हैं उसका वज़न कितना होता है। वो कम से कम मेरे ख्याल से 500 ग्राम की तो होती है। अब 500 ग्राम में अगर तुम ये समझ लो 300 ग्राम 400 ग्राम गोल्ड आ जाए एक रात में तो बुरा नहीं है। खैर, वो गोल्ड उसको मिल गया। ये बड़ी खुश हो गई। ये नीचे गई और उस गोल्ड को एक साइड में छुपा दिया। ठीक है। अब इसने ये करना शुरू किया। 11 दिन गुजर गए। जो ये अमल कर रही थी वो अमल बंद हो गया। ठीक है, मतलब बंद कर दिया इसने 11 दिन के बाद। ओके। आमिल को भी नहीं बताया। इसको लगा कि ये आमिल की तरफ से ही है सारा। ओके। जो ये इल्म कर रही थी उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, लेकिन इसको पता ही नहीं था। लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी उसके साथ जुड़ गई, क्योंकि वो उस छत पर, उस जगह पर थी जो उसको रोज देखती थी कि ये इस तरह से ये काम कर रही है। अब रोज ये छत पे जाए, वो इसको बुलाए, वही जार इसको गोल्ड की दे और ये वापस आके अपने, अब इसके पास इतना हो गया, इसने एक दिन मियाँ को ये सारी हकीकत बता दी। ओके। इनके पास अच्छा खासा पैसा हो गया। मियाँ गया, गोल्ड बेचा, कभी किसको कभी किसको कभी किसको, इस तरह से बेच पाच के इन्होंने अपना अच्छा खासा कर लिया। मियाँ ने उसमें से किराए पे एक दुकान ले लिया और छोटा सा कारोबार स्टार्ट कर दिया। 1 साल गुजर गया। इनके पास पैसा अच्छा खासा रोलिंग में आने लग गया। अच्छे खासे से मुराद के बहुत अच्छा खासा पैसा, क्योंकि अब वो गोल्ड की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही थी। गोल्ड की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी और कारोबार से भी आ रहा था। ओके। अब आ गया उस चीज की डिमांड का टाइम। ठीक है। एक रात ये छत पर गई, उसी तरीके से अब वो कपड़ा लेकर आ गया जिसपे इसका मोहर लगी हुई थी। ओके, कि भाई अब पेइंग टाइम। ओके। कहने लगा कि तू मुझे क्या दे सकती है। इसने बोला मेरे पास बहुत कुछ है, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। ये 1 साल के बाद का किस्सा है। इसने कहा मुझे तुम्हारी औलाद चाहिए। ओह माय गॉड, इंसान की सबसे प्यारी चीज। इसने बोला ये तुम क्या मांग रहे हो मुझसे। कहने लगा ये तुम्हारी मोहर है, अगर तुम नहीं दोगी तो तुम्हारी औलाद भी जाएगी, जो दिया वो भी जाएगा। तो बेहतर ये जो दिया है वो मिलता रहेगा सारी ज़िंदगी के लिए, औलाद चली जाएगी। अब ये बहुत परेशान हुई। इसने उसको बोला ठीक है मुझे आज की रात दो। ठीक है। इसने सुबह अपने मियाँ से डिस्कस किया, आमिल से बात की। आमिल ने बोला कि मैंने तो किसी ऐसी चीज़ को नहीं भेजा जो इस तरह की डिमांड करे।
और इस तरह से तो मैंने कोई काम किया नहीं, मैं तो आपके मुंह से सुन के हैरान हूँ। आमिल ने बोला मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आमिल इनके घर पे पहुंचा, बोला कहाँ तुम्हें मिला? बोला यहाँ। वहाँ बैठा, आमिल ने पढ़ाई की, वो आके इसके सामने खड़ा हो गया कि लगा इसने मुझसे अपने बेटे की रूह का सौदा किया है। उसने बोला कैसे किया है? बोला ये मोहर लगी हुई है। बोला ये तो खाली है। बोला ये तो मैंने उस वक्त इससे कहा था जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगी, और तुमने उस पर एग्री करके इस पर मोहर लगाया था। ठीक हो गया, अब तो देना पड़ेगा। आमिल ने बोला ठीक है, एक काम करो, तुम कोई आसान शर्त रख लो, कुछ और तुम्हें हम किसी जानवर का वो दे देते हैं, सदका देते हैं कुछ और, या तुम्हें जो खाना हो, जो जितना भी महंगा हो। कहने लगा मुझे खाना कुछ नहीं, मुझे एक इंसानी बच्चा चाहिए। ठीक है, या तो आमिल तू देगा या तो ये औरत देगी। आमिल ने कहा भाग बच्चा। आमिल ने बोला भाई मेरे को तो रख दूर इस बात से, मैं तेरा मुकाबला भी नहीं कर सकता, तू बहुत ज़्यादा ताकतवर है। खैर आमिल ने इनको बोला भाई मैं 2-3 आमिलों से बात करूंगा, मिल के इसका कुछ करेंगे। अब उसके पास रात का वक्त था। तुझे क्या लगता है औरत ने क्या किया होगा? ऑफ कोर्स बच्चा तो नहीं दिया होगा। औरत ने बच्चा दे दिया। अपना नहीं, किसी और का। अपना नहीं करो जी, क्योंकि उसको दिमाग में एक बात चल रही थी कि औलाद शायद मैं फिर कर लूं। जो हालात हमने बचपन से देखे हैं उस दोबारा उसमें तो नहीं जाना मैंने। ऐसी सेल्फिश माँ तो होती हैं, नहीं देखी मैंने। होती हैं। वक्त इंसान से बहुत कुछ करवाता है। मैं बताना नहीं चाहता, बस छोड़ो। मैंने ऐसे माँ बाप भी देखे जो अपनी औलाद को छोड़ के चले जाते हैं। हाँ ऑफ कोर्स है। तो वो भी तो सेल्फिश ही होते हैं ना। तो इस्तग़फ़ार, वेल तो खतरनाक एंड था यार ये तो। उसने अपना बेटा जो है वो उसके हवाले कर दिया। सिर्फ हवाले नहीं किया, अपने बेटे को नींद की दवा देके छत पे छोड़कर लौट आई। सुबह वो बच्चा वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था। अल्लाह अकबर। नेचुरल डेथ कह के उसको दफना दिया गया, क्योंकि बॉडी में ऐसी कोई वो चीज़ थी नहीं। मगर फिर उन्हें औलाद नहीं हुई होगी। अब वो दौलत का वारिस कोई नहीं। वही दौलत दुनिया में इनके मरने के बाद दूसरे लोग खा जाएंगे, बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा किस्सा है। माँ ने बच्चों को छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली, सब कुछ है ऐसा किस्सा, पॉसिबिलिटी है। लेकिन बच्चा तो जिंदा होगा ना यार, जिसने अपनी माँ को, मतलब माँ ने बच्चे को छोड़ दिया, बच्चा तो जिंदा था। ऐसे ही हमने किस्से देखे हैं। लेकिन मतलब अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देते यार मैं एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। मैं उस औरत का नाम नहीं लूँगा, शायद काफ़ी लोगों को पता हो उस औरत का, वेल नोन नाम है। वो एक टीचर थी और बहुत गरीब थी। उनके घर में खाने के लिए एक वक्त का होता था, तो 2 वक्त का नहीं होता था। तो उसने, ये तुम्हें बहुत वेल नोन बंदी का किस्सा सुना रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा मैं, बहुत हाई प्रोफाइल बंदी है वो। उसने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझसे जो चाहे ले ले, मतलब हमारे पास से जो चाहे तुम्हें ले ले, बस हमें इतना पैसा दे दे कि हम उनसे खा पी सके, घूम फिर सके। बारिश आई, उसके 2 बच्चे थे, रिक्शा में स्कूल से आ रहे थे, नाले में गिरे, दोनों मर गए। उसके बाद उस औरत के पास आज इतना पैसा है कि आपकी सोच है। वो बहुत वेल नोन औरत है पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं लूँगा। और पैसा तो है लेकिन औलाद नहीं है। औलाद नहीं है। ये हमारे बच्चे पीछे आ रहे हैं। मेरे ख्याल हम यहाँ पे स्टोरी करेंगे। बाय बाय। और मैं लेकिन इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सी या बाय, हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।